आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में ट्रैक्टर ठेले पर मोटरसाइकिल पर धक्का लगाते हुए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा। कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। किसान मध्यम वर्ग काफी प्रभावित हुआ है। इस समय किसानों की जुताई बुआई का काम चल रहा है। किसानों की कमर आर्थिक रूप से पहले ही टूट चुकी है। डीजल पर लगभग 9 गुना उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे मध्यम वर्ग और किसान तबाह हो गया है। हम कांग्रेस जन मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल का मूल्य वृद्धि पर तत्काल अंकुश लगाई जाए। किसानों को सस्ते दर पर डीजल उपलब्ध कराई जाए। डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। श्री सिंह ने कहा कि सरकार जनता के खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रही है और अपना खजाना भर रही है। यदि सरकार तत्काल डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस जन और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। डीजल का दाम कम करो, डीजल का दाम कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो। किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है, पूरे देश के मालूम है कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने तमाम नारे दिए थे कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं समझता हूं कि अब की बार मोदी सरकार छठे साल को पूरा करते हुए 7वें साल में प्रवेश कर चुकी है और पहली बार इतिहास में डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि इनके समय की महंगाई और कांग्रेस के समय की महंगाई में बेसिक अंतर है। कांग्रेस के समय में 130 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल खरीदा जाता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इनके समय में 25 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। उसके बावजूद भी इन्होंने तेल का दाम 81 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, 80 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से देश की आवाम को, देश के किसान को, बेरोजगार को, नौजवान को मैं सचेत करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि यह सरकार हमको आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगी। आज हमारे प्रदर्शन करने का उद्देश्य था कि देश का किसान आज गांव में बुआई रोपाई के काम में लगा हुआ है। उसको डीजल की आवश्यकता है। हमें अगर इंजन में, अगर ट्यूबवेल में, अगर हमको पंपिंग सेट में हमको डीजल का प्रयोग करना है, ट्रैक्टर में डीजल का प्रयोग करना है, किसान को अपनी नातेदारी, रिश्तेदारी और किसानी से संबंधित बीज आदि खरीदने के लिए भी हमें मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल करना है। और आपने पेट्रोल डीजल का दाम ऐसे परिस्थिति में भी कम कर दिया है कि एक तरफ कोरोना नाम की महामारी से किसान की आय, व्यापारी की आय, देश की आम जनता की आय को आपने समाप्त करने का काम किया। दूसरी तरफ आपने डीजल पेट्रोल लाने का काम किया। जब आज के पहले, कोरोना महामारी के पहले, जब आपने डीजल पेट्रोल का दाम आप बढ़ाते थे तो आप कहते थे मैं सेविंग कर रहा हूं, देश के विकास में लगाऊंगा। मैं मोदी जी और योगी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने विगत 5 सालों में सस्ते क्रूड ऑयल के खरीदने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने महंगे दर पर डीजल पेट्रोल बेचा है इस देश में, जो कलेक्शन लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। आज इस महामारी के दौर में आपने कहाँ काम खर्च करने का काम आप कर रहे हैं? आपने रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड तक को ले लिया। प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच डाली और हमारा किसान, बेरोजगार, नौजवान आत्महत्या के कगार पर है। और योगी मोदी जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको डीजल पेट्रोल का दाम कम करना पड़ेगा। और विगत 6 सालों में डीजल पेट्रोल के दाम से जो आपने नाजायज धन इकट्ठा किया है, अपने किन उद्योगपतियों साथियों को देने का काम किया है, यह भी आज नहीं तो कल देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। देश का किसान बेहाल है, उसके पास ट्रैक्टर में डालने के लिए डीजल नहीं है। इसलिए एक किसान का बेटा ट्रैक्टर के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रदर्शन जो है डीजल के अभाव में कर रहा है कि हमारी खेती कैसे होगी, हमारी रुपाई निराई कैसे होगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने क्रूड ऑयल का दाम जो है कम है, कम दर पे खरीदा है और लगभग 3 गुना दानों पर लगभग 5 सालों से आप डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। आज महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने वही हरकत शुरू कर दी। आपको शर्म तक नहीं आती। आपने कहा था मैं व्यापारी हूँ,
आप व्यापार कर रहे हैं देश की जनता के साथ, आपको देश की जनता के साथ व्यापार करना बंद करना पड़ेगा और देश की जनता की ज़रूरतों को समझते हुए डीजल पेट्रोल का दाम कम करने के साथ साथ विगत 6 सालों में जो आपको लूट की है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौर में आज मेडिकल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है। हेल्थ इमरजेंसी के नाम पर पूरी लूट मची हुई है। मैं मानता हूं कि आपदा के दौर में आपकी कोई ऑडिट नहीं होती, आपकी कोई जांच नहीं होती, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने स्वास्थ्य सेवा के नाम पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे आपने सदर अस्पताल में क्या दिया है, आपने सुपर फैसिलिटी अस्पताल में क्या दिया है, पीएससी में आपने क्या दिया है। आप जिस तरीके से मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, लूट मचाए हैं, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको तत्काल डीजल पेट्रोल का दाम कम करना पड़ेगा और आपको किसी भी कीमत पर हिसाब देना ही देना पड़ेगा। आप शर्म करिए, आप देश की जनता के साथ खेल मत खेलिए।